अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। यहाँ पर आज हम लोगों ने बहुत ही मज़ेदार किस्म का पिज़्ज़ा बनाया है। पिज़्ज़ा ये मैंने एक जो है ना हमारी पहले से बनी हुई डो थी उसी को यूटिलाइज़ करके बनाया है, क्योंकि चांद रात मनानी थी। चांद रात आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब लोगों के रोज़ों को, इबादत को, टूटी फूटी इबादत को कबूल फरमाए और हम लोगों को आने वाले रमज़ान में इससे ज़्यादा पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। मेरी सब लोगों से दरख्वास्त है कि एक बार ज़रूर आमीन कीजिएगा। यहाँ पर मैंने सबसे पहले चिकन जो है मैरिनेट जो करके रखा हुआ था उसी को पहले की तरह भून लिया है और उसके साथ अब मैं पिज़्ज़ा सॉस बनाऊँगी। मैंने हल्का सा ऑयल लिया है, यानी कि 1 चम्मच के बराबर सिर्फ, और उसमें जो है मैंने टोमेटो पेस्ट ऐड कर दिया है। अगर आपके पास फ्रेश टोमेटोज़ हैं तो आप उसको ब्लेंड कर लीजिएगा, तकरीबन 4 से 5 उतना बनाइएगा जितनी आपको ज़रूरत हो। मुझे थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि मैंने इसको बाद में भी यूज़ करना था, इसलिए मैंने ज़्यादा टोमेटोज़ लिए। अदरवाइज़ आपके लिए पिज़्ज़ा सॉस जो है वो 2 टोमेटोज़ की एक पिज़्ज़े के लिए काफ़ी होती है। मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ लीजिएगा, बड़े साइज़ के अगर हों तो वो एक ही टोमेटो की आपके एक लार्ज पिज़्ज़ा के लिए काफ़ी होती है। जब आपके टोमेटोज़ जो हैं वो अच्छे से भून जाएँ तो उसमें टोमेटो केचप ऐड कर दीजिएगा, बिकॉज़ इसके बगैर तो हमारी पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल इनकम्प्लीट लगेगी। और इसके साथ मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड कर दिया है। और सॉल्ट ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसमें कुटी लाल मिर्च भी 1 टीस्पून ही ऐड करनी है। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा इसमें। और इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पाउडर जो है वो भी 1 टीस्पून, यानी कि हाफ टीस्पून जो है ना वो मैंने ऐड किया है। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके हमने इसको बहुत अच्छे से भून लेना है और इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी गाढ़ी सॉस की तरह हम लोगों ने कर लेनी है, जैसे हमारी नॉर्मल कोई भी चटनी घर की बनी हुई होती है वैसे। जब ये अच्छे से भून जाए तो हम लोगों ने इसको अलग एक बाउल में निकाल लेना है। और यहाँ जो है ना मुझे थोड़ा चिली गार्लिक जो है ना केचप जो होती है हमारी वो वाली मुझे नज़र आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वो भी ऐड कर दूँ, बजाय इसके कि मैं कुटी लाल मिर्च या फिर रेड कश्मीरी लाल मिर्च या इस तरह की कोई भी और चीज़ ऐड करूँ। मैं क्यों ना चिली गार्लिक जो केचप होती है वो ऐड कर दूँ। अगर आपके पास नहीं हो तो आप बाकी के स्पाइसेस ऐड करके इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक वाइट सॉस भी इसमें बनाऊंगी। वाइट सॉस में मैदे के बगैर ये बनेगी। मैं इसको बिल्कुल अच्छे से और घर में मौजूद चीज़ों से बनाऊंगी। मैंने मायोनीज़ ली है तकरीबन 2 चम्मच। और ये वाइट सॉस जो है ये पिज़्ज़ा के अंदर मैं एडिशनल लगा रही हूँ, ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद हो तो आप लगाएं, अगर ना हो तो ना लगाइएगा। इसके साथ मैं इसमें चिली गार्लिक केचप जो मैंने ऑलरेडी पिज़्ज़ा सॉस में भी ऐड की थी वो ऐड करूँगी। और 2 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने ये भी ऐड कर दी है। जब तक मैं बाकी चीज़ें इसमें ऐड करना आपको बताती हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक के पेज को फॉलो कर लें। इसमें अब हम लोगों ने सॉल्ट ऐड किया है और सॉल्ट ऐड करने के बाद हम लोग इसमें जो है बाकी के स्पाइसेस भी ऐड करते जाएंगे। आप लोगों ने बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो है ना वो साथ साथ मिलते रहे। यहाँ पर अगर आपको मेरी जो रेसिपी है या मेरी जो वीडियो है वो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और शेयर भी कर दें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें, अपनी सजेशन ज़रूर दिया करें। आपको नेक्स्ट कौन सी रेसिपी सीखनी है वो भी बताएं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो आपकी रेसिपीज़ जो है ना वो बनाना बहुत जल्दी सिखाऊंगी। अब इन सब चीज़ों को जो है मैंने मिक्स कर लेना है और मिक्स करके हम लोगों ने इसको साइड पर रख लेना है। अब मेरे पास 3 चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। एक ये सॉस जो वाइट वाली मैंने बनाई थी, एक मेरा जो चिकन टिक्का ऑलरेडी बना हुआ था, और एक जो कल मैंने अपनी ब्रेड जो बनाई थी, मैंने आपको याद होगा कल मैंने शवारमा की ब्रेड बनाई थी। ये वही ब्रेड मेरे पास बची हुई पड़ी थी, उसी के ऊपर जो है ना मैंने पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर दी है सबसे पहले। और पिज़्ज़ा सॉस जो है ना वो मैं ज़्यादा सारी इस पर लगाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ी इसको ना तीखा बनाना था, क्योंकि मैंने चिकन पे ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किए हुए थे। इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग चीज़ ऐड करेंगे। और ये मैं तवे पे बना रही हूँ तो आपने तवे के नीचे बिल्कुल दम वाली जो फ्लेम होती है ना वो आपने रखनी है। थोड़ा सा चीज़ जो है ना वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसको मैंने जो है ना वो कद्दूकश कर लिया था। अगर आप स्लाइसिस में रखना चाहते हैं तो आप स्लाइसिस में भी रख सकते हैं। जब हमने चीज़ ऐड कर दिया तो इसके ऊपर से हम लोग अब बाकी चीज़ों की टॉपिंग करते जाएंगे। मैंने यहाँ पर जो है वो चिकन ऐड कर दिया है।
जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो। अगर आपको ज़्यादा चिकन पसंद है तो आप ज़्यादा चिकन ऐड कर लें। और कल जो है वो मैंने मलाई वाला चिकन, मलाई बोटी चिकन बनाया था। आज ये सिंपल मेरा तिक्का मसाले वाला चिकन है। इसके ऊपर और कोई चीज़ मैंने ऐड नहीं की थी, सिंपली जो चिकन तिक्का मसाला लगा के मैंने चिकन रखा हुआ है उसी को मैंने जो है ना वो अच्छे से भून लिया था ताकि ये अच्छे से गल जाए। इसके ऊपर से मैंने चीज़ ऐड कर दी है। मेरे पास यहाँ पर चेडर और मोज़रेला दोनों थी तो मैंने वही दोनों ऐड किए हैं। अगर आपके पास एक हो तो आप एक ऐड कर लें, कोई सी भी ऐड कर लें, वो टेंशन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक पार्ट जो है ना वो स्किप हो गया है। इस चीज़ के नीचे जो है ना चिकन लगाया जब मैंने, उसके साथ मैंने सॉस भी ऐड की थी। वो शायद रिकॉर्ड नहीं हो सका है मेरे से, तो आप लोगों ने जो है ना वो सॉस ऑप्शनल, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड कर लें, अदरवाइज़ रहने दें। और यहाँ मैंने कैप्सिकम जो है ना पहले से कट करवा के रखी हुई थी। वो थोड़ी मोटी मोटी थी तो उसमें से मैंने चूज़ करके जो ज़रा बारीक स्लाइसिस में थी वो इसमें ऊपर जो है ना टॉपिंग के तौर पर लगा दिए। मैं ऑलिव्स ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है ऑलिव्स का टेस्ट जो है, तो मैं बगैर ऑलिव्स के ये बना रही हूँ। अगर आपको ऑलिव्स पसंद हो तो आप टॉपिंग में ऑलिव्स भी इधर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अब टमाटोज़ जो है ना उन्हें भी इसी तरह से लंबे स्लाइसिस में कट करके रख दिया है। और इसको जो है ना मैं अब ढक्कन दे के तकरीबन 4 से 5 मिनट सिर्फ पकाऊँगी क्योंकि डो जो है वो, हमारी ब्रेड जो है वो बिल्कुल पकी हुई है। अब हमने सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना है। चिकन भी हमारा पका हुआ था, तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको लगेंगे मेल्ट होने में। और फाइनल जो है ये देखें, हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही मज़ेदार किस्म का रेडी है। ऊपर मैंने थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च जो है वो स्प्रिंकल कर दी थी और पिज़्ज़ा रेडी है। चांद रात आप लोगों को एक दफ़ा फिर से बहुत मुबारक हो। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।